जा रही है, उस हिसाब से हमारे टीचर्स को किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगी कि सदन में अंग्रेजी पे भाषण देने की तो लड़ाई है, लेकिन वही जब बच्चों को अंग्रेजी सिखाने की बात है तो उस पे मनाही है। अजीब दोहरा चरित्र है ये सरकार का। मंत्री जी, मेरा पहला विधानसभा में जो कुछ करता हूँ वो मैं करता हूँ, अध्यक्ष करते हैं। विधानसभा में क्या लागू किया उसके ऊपर आप अध्यक्ष जी, बच्चे आंगनबाड़ी सहायिका, मिनी सहायिका और आशा को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है, उसके बारे में चर्चा करेंगे पूरी डिटेल्स में। आप सभी बहनें अंत तक बने रहिए। किसी भी बहन ने अगर अभी तक चैनल ICDS समाचार को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अपने राज्य के बारे में न्यूज लिख दीजिएगा ताकि वहां की न्यूज आप लोगों को प्रोवाइड करें। चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं क्या है अपडेट। और साथ ही विधानसभा के ऊपर नहीं, बाकी आप दूसरी बात जी, मैंने सरकार पे ये टिप्पणी आप की नहीं है, बोले, मेरा काम विधानसभा पे की है। अध्यक्ष जी, मेरी टिप्पणी सरकार के लिए है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको इंग्लिश मीडियम के शिक्षा का अधिकार है और कहीं ना कहीं उसे विभाग और सरकार के द्वारा छीना जा रहा है। मेरा पहला प्रश्न मंत्री जी से ये है कि जो हमारे शिक्षक हैं उनको ट्रेन करने के लिए आज के प्रेजेंट सिनेरियो में कंप्यूटर ऑपरेशंस, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड प्रोग्राम्स, इंग्लिश स्पीकिंग एंड वोकेबुलरी और साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इन प्रोग्राम्स के तहत कितने टीचर्स। सेविका का मानदेय है, सेविका का 7,000, सहायिका का 400। लोग कहते हैं कि हमारी सरकार में महिला का सशक्तिकरण हुआ है, महिला आगे बढ़ी है। आशा का कितना मिलता है? एक डिलीवरी कराने पर 300 रुपया। जो रसोईया, जो हमारे गांव की, हमारे घर की बहू बेटी, गरीब की बेटी है, उस रसोईया को मिलता है 1500 रुपया। आशा, सेविका, सहायिका, रसोईया, इस सब का क्या हुआ? जबकि हमको जहां तक मालूम है कि गठबंधन के सरकार में रसोईया का जो है मानदेय बढ़ने वाला था, आज तक लागू नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, 40 से 50% आज भी आंगनबाड़ी केंद्र है जहां शुद्ध पेयजल का व्यवस्था नहीं है और न वहां शौचालय का व्यवस्था है। हम लोगों को कितना आदमी कहता है कि भैया शौचालय बनवा दीजिए, जबकि हमारे एक साथी ने कहा है कि इतना हजार करोड़ रुपया बचा है, खर्च नहीं हो रहा है। महिला पर्यवेक्षिका का 4210 पद सृजित है और 1506 पद खाली है। लिपिक का 753 पद सृजित है, 468 पद खाली है। अध्यक्ष महोदय, जिला समन्वय का भी 38 में से 7 पद खाली है। देखते हैं जो डाटा है इनका, उसमें देखते हैं कि प्रक्रियाधीन है। तो जब इतनी रिक्तियां हैं तो काम कैसे अच्छा हो रहा है? पैसा कहां से खर्च हो जाएगा? जब हमारे पास हैंड नहीं है तो पैसा कौन खर्च कर देगा? और अभी देखे हैं कि भाई जी बोलते हैं कि हाँ 5 से पहले हम लोग, अध्यक्ष महोदय, हम लोग का भी उम्र हुआ, 59 साल उम्र हुआ। हम लोग देखे हुए हैं कि 5 से पहले जो आदमी, गरीब आदमी 90 से पहले जो कुर्सी पर नहीं बैठता था, जो इस सदन का मुंह नहीं देखने वाला था, आदरणीय लालू जी ने उसको सम्मान दिलवाया और सम्मान दिलवा के सड़क से लेकर सदन तक भेजने का काम किया। और लालू जी ने अगर सम्मान दिया है, बिहार की जनता को भरोसा है कि तेजस्वी जी काम देंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, 2025 का इंतजार कीजिए। अध्यक्ष महोदय, अभी कबीर अंत्येष्टि का बात हो रहा था। जब एक्सीडेंट में गरीब का बच्चा मर जाता, गरीब के परिवार का कोई मर जाता, पहले था कि मुखिया जी को आदेश था कि हाँ उसी समय उसके परिजन को दाह संस्कार से पूर्व जो है उसके परिजन को पैसा दे दिया जाता था ताकि उसका दाह संस्कार हो जाए। अब क्या नियम बन गया है कि अब एंट्री करवाइएगा तब पैसा जाएगा। कफन को खरीदने के लिए भी सरकार के घर में एंट्री कराना पड़ेगा। जलावन खरीदने करते हैं। आप सभी बहनों को समझ में आ ही चुका होगा क्या था सारा कुछ मैटर। तब तक हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।